अभिजीत दीपके का बड़ा बयान। बोले छात्रों को प्रताड़ित किया तो बदल देंगे सरकार, मुकदमे वापस नहीं लेने पर करेंगे आंदोलन। शिक्षा मंत्री का चेहरा बदला, सोच नहीं। आंदोलन करने वाले छात्रों से आतंकियों जैसा व्यवहार। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स का खास कार्यक्रम सीधी बात। सीधी बात में हम चर्चा करेंगे कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने एक टीवी को दिए इंटरव्यू में साफ कहा कि यदि प्रदर्शन के दौरान आंदोलन में शामिल छात्रों को प्रताड़ित करना बंद नहीं किया तो देश के युवा सरकार बदल देंगे। दीपके ने यह बयान एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहे और कहा कि जिस तरह से सरकार और पुलिस छात्रों के साथ बर्ताव कर रही है उससे युवाओं में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी छात्र कोई आतंकवादी नहीं है जिन पर पुलिस ढूंढ कर कार्रवाई कर रही है। बीजेपी के गुंडे भी उन्हें सरेआम पीटकर वीडियो वायरल कर रहे हैं। इससे युवाओं में सरकार के खिलाफ लगातार आक्रोश बढ़ रहा है। दीपके बोले क्योंकि यह आंदोलन अकेले धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नहीं, पूरी सरकार के खिलाफ था। युवाओं की गिरफ्तारी गलत, आंदोलन में शामिल युवाओं की मॉब लिंचिंग भी गलत, सरकार बरते सख्ती। शिक्षा मंत्री को लेकर भी जताया असंतोष। 36 दिनों तक चले छात्र आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में बड़ा बदलाव किया, लेकिन इस फैसले से कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि सरकार ने केवल मंत्री का चेहरा बदला है, व्यवस्था नहीं बदली है। इसी वजह से उन्होंने नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति पर भी गंभीर सवाल उठाए और कहा कि नए शिक्षा मंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम पहले से ही बिल्किस बानो मामले में दोषियों के स्वागत से जुड़ा हुआ है। दीपके ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को देश का शिक्षा मंत्री बनाए जाने से छात्रों और युवाओं के बीच गलत संदेश जाएगा। उनके मुताबिक शिक्षा मंत्रालय जैसे अहम विभाग की जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति को नहीं दी जानी चाहिए जिनकी छवि को लेकर पहले से ही विवाद रहे हों। उन्होंने सोनम वांगचुक के मुद्दे पर भी कहा कि सरकार की कार्यशैली गलत है। पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और छात्रों को मुआवजा देने जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि केवल मंत्री बदलने से शिक्षा व्यवस्था में बदलाव नहीं होता है, भरोसा लाना जरूरी है। उनका मुताबिक छात्रों को अब सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि ठोस फैसलों का इंतजार है। यह बिल तो लगता है पेपर लीक के बाद एक्शन का प्लान है, जबकि इसमें पेपर लीक से पहले पेपर लीक को कैसे रोका जाएगा इसका कोई प्रावधान ही नहीं है। उन्होंने मृतक छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार इसमें जानबूझकर देरी कर रही है। जब उनसे कहा गया कि सरकार नॉर्म्स के अनुसार काम कर रही है तो उनका जवाब था कि जब सरकारें बदलती है, जब विधायक सांसद खरीदे जाते हैं तब सरकार के नॉर्म्स कहाँ जाते हैं। जब स्टूडेंट्स के जो मृतक स्टूडेंट्स हैं उनके परिजनों को मुआवजा देने की बात हो रही है तो सरकार को नॉर्म्स ढूंढने में भी इतने दिन लगते हैं क्या? सरकार को चाहिए था कि जो छात्र इस पूरे आंदोलन के दौरान इससे पहले नीट परीक्षा में फेल होने के कारण या नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण जिन छात्रों की मौत हुई है, कम से कम उनके परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने में सरकार को किसी भी तरह के नॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सरकार जानबूझकर छात्रों में और युवाओं में इस बात को लेकर आक्रोश फूंकना चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब छात्रों का आंदोलन खत्म हो गया। ऐसे में सरकार कुछ जब चाहेगी तब फैसला करेगी, जैसा चाहेगी वैसा फैसला करेगी, लेकिन युवा इस सरकार के फैसले के खिलाफ फिर आंदोलन कर सकते हैं। बीजेपी में शामिल होने का दबाव का आरोप, बीजेपी ने किया इनकार। बीजेपी नेता बोले अभिजीत दिखाए सबूत। कांग्रेस जनता पार्टी प्रमुख अभिजीत दीपके का दावा है कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है और लगातार धमकियां भी दी जा रही है। दीपके के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं ने दीपके से साफ कहा कि वो उनको दिए गए कोई प्रलोभन या धमकी का सबूत दिखाएं। महाराष्ट्र बीजेपी ने कहा कि बीजेपी ने किसी भी तरह से दीपके को पार्टी में शामिल करने का प्रलोभन नहीं दिया है और न ही उनके अभिभावकों को पार्टी में शामिल करने की बात कही गई है। बीजेपी ने यह भी कहा कि दीपके ऐसा आरोप लगाकर
जानबूझकर सुर्खियों में आना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो वो सबूत पेश करें। दीपके ने कहा कि बीजेपी लगातार उन पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव बना रही है, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। उनका आरोप है कि आंदोलन के दौरान उनके माता पिता और सहयोगियों को भी धमकियां दी गई थी। दीपके ने फिलहाल किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल होने से इनकार किया। उन्होंने एक बयान और दिया। उन्होंने कहा कि पूरा आंदोलन में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने उनका समर्थन नहीं किया, बल्कि ये देश भर के युवाओं का समर्थन था। इसमें लोग बगैर किसी पार्टी के शामिल थे, क्योंकि ये युवाओं का गुस्सा था और सरकार के खिलाफ आक्रोश था। ये उनका बड़ा बयान है, जबकि कई राजनीतिक पार्टियों ने उनके मंच पर जाकर उन्हें समर्थन दिया था और उन्होंने खुद ने जाकर राजनीतिक दलों से समर्थन मांगा था। और आज सबको पता है कि चंद्रशेखर रावण, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव समेत बहुत सारे नेता उनके आंदोलन में समर्थन देने के थे। हनुमान बेनीवाल समेत बहुत सारे ऐसे नेता जो उनके आंदोलन को समर्थन दे रहे थे और इनके समर्थक इस आंदोलन में शामिल हुए थे। लेकिन अभिजीत दीपके का कहना है कि इसमें देश भर के युवा शामिल थे, किसी भी राजनीतिक पार्टी का इससे प्रत्यक्ष कोई लेना देना नहीं था। इसके साथ ही उन्होंने एक बयान और दिया कि अब जो सीजेपी जो है किसी भी तरह की राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएगी, लेकिन सीजेपी छात्रों के मुद्दों पर काम करेगी और राजनीतिक पार्टी नहीं बनाकर यह एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करेगी। जब जब भी देश में ज़रूरत पड़ेगी, छात्रों को, युवाओं को, महिलाओं को या किसी भी तरह का कोई अत्याचार होता है, तो वो उस मुद्दे पर ज़रूर काम करेगी, जिससे कि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। जाहिर सी बात है कि फ़िलहाल अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी को राजनीतिक पार्टी में बदलना नहीं चाहते, नहीं वो किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होना चाहते। लेकिन जिस तरह का बयान उन्होंने सरकार को लेकर दिया है, एक बार ये सोचना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने, पुलिस ने आंदोलन में शामिल छात्रों को प्रताड़ित बंद करना नहीं किया, तो वे सरकार बदलने की कार्रवाई करेंगे। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और बहुत बड़ा विषय भी दे दिया उन्होंने इस पर, क्योंकि देखिए अब तक कह रहे थे कि हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन सरकार बदलने जैसी बात कहना, इसके पीछे जरूर कोई न कोई बड़ा हाथ हो सकता है, कारण हो सकता है। हालांकि वो कह रहे हैं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने, यानी उन्होंने उन तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को जिन्होंने सपोर्ट किया है, उनके समर्थन को कहीं न कहीं हवा हवाई कर दिया, जबकि ये उनके लिए प्रारंभिक था मामला और उन्हें उनका धन्यवाद देना चाहिए था, जबकि उन्होंने उन्हें धन्यवाद देने के बजाय साफ कर दिया कि ये युवाओं का आंदोलन था। तो कहीं न कहीं अभिजीत दीपके की इससे मनोदशा, उनकी मानसिक स्थिति का पता लग रहा है कि वो खुद पूरी इस आंदोलन का क्रेडिट लेने जा रहे हैं, जबकि इसमें होना ये चाहिए था कि क्योंकि देश भर के युवाओं ने नीट जैसी मामला था, पेपर लीक का मामला था और सीबीएसई बोर्ड में जो लगातार घपले हो रहे थे उनका मामला था, तो बहुत सारे लोगों ने पार्टी लाइन को छोड़कर इस आंदोलन को सपोर्ट किया था। लेकिन उनके तमाम जो दिए गए बयानों से साफ होता है कि वो कहीं न कहीं अब एकला चालों की राजनीति करना चाह रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरह दीपके का बयान सामने आ रहा है, उससे साफ हो गया कि दीपके एकला चलो की राजनीति करना चाहते हैं। भले सीजेपी को राजनीतिक पार्टी नहीं बनाना चाह रहे, लेकिन वो इसे प्रेशर ग्रुप के रूप में यूज़ लेना चाहते हैं। और उन्होंने सीधा सीधा सरकार को चेतावनी देकर स्पष्ट कर दिया कि यदि छात्रों को प्रताड़ित करना बंद नहीं किया गया तो छात्र एक बार फिर से सड़कों पर उतर सकते हैं। तो पीके टाइम्स की खास खबर, सीधी बात में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखते रहिए पीके टाइम्स।